शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंडों का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल में रखा बालक भूख प्यास से तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोले, बालक तुम कौन हो? बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद ने कहा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक फिर बोला, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धरा और देखा कि इसके माता पिता कौन हैं। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में तय कर दी गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने जवाब दिया, ये भी शनि की महादशा थी। इतना बताकर देवऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षा दी। नारद के जाने के बाद पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने कहा, अपनी दृष्टि मात्र से किसी वस्तु को जलाने की मुझे शक्ति चाहिए, जिस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे, ब्रह्मांड में कोहराम मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनम्र अपील करने लगे। अर्थात ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख पर धारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 1-2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि जन्म से 5 वर्ष तक के किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे उसे कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति सूर्य देव के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने ये दोनों ही वरदान पिपलाद को दिए, जिसके बाद पिपलाद ने शनिदेव को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि यदि हम अपने जीवन में शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित सूर्यदेव के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे शनि की महादशा का असर कम होगा। उम्मीद है स्वास्तिक महिमा के इस चैनल में आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक करते रहें।